Greetings everyone. So today we are discussing the previous year questions which were asked in patent law question which were asked in 2024 AET exam. So directly moving to the questions, the first question was question number 61, which asked which of the following provision of Patent Act 1970 lists exclusion from patentability. मतलब सिंपली क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं कि मतलब क्या है जो एक्सक्लूड करता है पेटेंटेबिलिटी ग्रांट होने से. मतलब इसका राइट आंसर है 3 and 4. आंसर बी सेक्शन 3 and 4 ये डिस्क्राइब करता है कि क्या क्या पेटेंटेबल नहीं है, ये एक्सक्लूड करता है. तो इसमें इसका एग्जांपल है जैसे डिस्कवरीज एंड द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, द आइडियाज जो आपके पास दिमाग में है कि मतलब ये मुझे ऐसा कुछ बनाना है फ्यूचर में, ये सब. तो इसका आंसर है ये बी, ऑप्शन बी. द सेकंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65. सो मूविंग टू दैट, द Supreme Court of India interpreted Section 3D of Patent Act 1970 in which of the following judgments. तो ये हमें थोड़ी सी मतलब इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत पड़ेगी कि हमें थोड़े से लैंडमार्क केसेस पढ़ने पड़ेंगे पेटेंट लॉ के कि कैसे मतलब कैसे कोर्ट इंटरप्रेट किया है पेटेंट लॉ को विद द टाइम. सो इसका करेक्ट आंसर है सी, दैट इज नोवर्टिस केस. ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है. ये केस रिलेट करता है एवरग्रीनिंग से, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट. मतलब इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज देयर इज मतलब दिस एग्जांपल इज रिलेटेड टू दिस केस ओनली. लेट्स सपोज देयर इज अ मेडिसिन, दैट ड्रग. सो द नोटिस ट्राई टू ऑल्टर द ड्रग slightly, मतलब just changing the slight compounds and try to patent it again. So the court decided not to grant patent because this is called evergreening of patent. So they denied that will not grant you patent. Moving to another question which belongs to patent law is question number 66. The question number 66 says like, what are the two types of specifications prescribed under Patent Act 1970? तो दो तरीके के स्पेसिफिकेशंस होते हैं पेटेंट के. तो वो क्या होते हैं मतलब, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, लाइक प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन. मतलब जब भी आप पेटेंट फाइल करता है कोई भी, तो या पहले आप प्रोविजनल फाइल करते हो फिर आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करते हो. मतलब इन जनरल पार्लेंस अगर हम बात करें तो कि अगर कोई बंदा कोई पेटेंट फाइल कर रहा है तो पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताएगा, फिर उसको पूरी स्पेसिफिकेशन बताएगा कि अब ये पूरा कैसे कंप्लीटली काम करता है. ठीक है. नाउ फॉरवर्ड, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 69. Which of the following types of application can be filed for the grant of patent under Patent Act 1970? मतलब दिस इज द वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन. मतलब ये सबको पता ही होना चाहिए कि किस किस तरीके की एप्लीकेशन फाइल की जाती है फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट. इसमें देखो ऑर्डिनरी एप्लीकेशन, कन्वेंशन एप्लीकेशन, इंटरनेशनल एप्लीकेशन एंड अबव ऑल. मतलब ये सारे तरीके से आप पेटेंट के लिए फाइल कर सकते हो. एंड मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर क्वेश्चन which is question number 70. Section 5 of Patent Act 1970 was omitted by which amendment act? मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहे कि जो सेक्शन 5 था पेटेंट एक्ट का वो कब ओमिट हो गया था, कौन से अमेंडमेंट से ओमिट हुआ था. तो इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 5. इसका करेक्ट आंसर है 2005. मतलब तो 2005 वाला अमेंडमेंट हुआ था, उससे सेक्शन 5 को ओमिट कर दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन विच बिलोंग्स टू पेटेंट लॉ जॉनरा इज सेक्शन क्वेश्चन नंबर 71, which reads like a post grant opposition of a patent grant may be filed at any time after the grant of patent. but जो पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन, मतलब पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन की बात करें तो पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन होती है मतलब पेटेंट मिलने के बाद जो अपोजिशन आप फाइल करते हो वो कब फाइल की जाती है, कब फाइल कर सकते हो और कब तक नहीं कर सकते. क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है. तो इसका सही आंसर है ए, मतलब बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर. मतलब अगर किसी को पेटेंट मिल चुका है तो आपको 1 साल के अंदर, 1 साल बाद, 1 साल के अंदर आपको पब्लिकेशन डेट के उसको ये पोस्ट ग्रांट अपोजिशन फाइल करनी पड़ेगी. एंड और ये कहाँ लिखा हुआ है, मतलब ये लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 25 ऑफ पेटेंट्स एक्ट. मतलब आपको थॉरली पढ़ना तो पड़ेगा मतलब पेटेंट एक्ट तो,
क्योंकि मतलब 2024 में भी 7 क्वेश्चन आए थे. Moving forward, the question number is 73 also belongs to patent law. The Patent Act 1970 provides for filing of. Well, the options are patent of addition, divisional application, and none of these and both of these. तो इसका आंसर है ये, बोथ ए एंड बी. अगर आप फाइल करना चाहते हो तो आप पेटेंट एडिशन भी फाइल कर सकते हो और डिविजनल एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हो. एंड दीज आर द क्वेश्चन विच वर आस्क्ड इन AIET 2024. सो आई होप कि मतलब आप थोड़ा सा पेटेंट लॉ पे भी ध्यान दो, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि फिर से वो चेंज हो चुका है. तो आपको फिर से 8 से 10 क्वेश्चन पेटेंट लॉ के मिल जाएंगे. सो आप कवर क्या क्या कर सकते हो, मतलब मैं आपको एक जनरल आइडिया दूँ तो मतलब लाइक what is excluded from granting patent, the grounds for refusals. इसमें भी 2 तरीके होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्राउंड्स. और लास्टली आप थोड़ा ध्यान दे सकते हो लैंडमार्क जजमेंट में, जैसे नोवोटेस केस था, मतलब उसी के और भी तरीके के बहुत. नोवोटेस इज द मेन लैंडमार्क जजमेंट, मतलब जो हर जगह यही पढ़ाया जाता है. जब भी पेटेंट लॉ की बात होगी तो नोवोटेस की बात करनी पड़ेगी लोगों को. बस रेस्ट फॉर द टुडे. होप वी विल मीट अगेन. थैंक यू.